शाम रमा ले फिर तमाशा देख ले। मन की गाता सावरिया ने आज सुना कर देख ले। मन की गाता सावरिया ने आज सुना के देख ले। गली गली क्यों भटक रहो तू, शाम खड़ो तेरे आगे रे। गली गली क्यों भटक रहो है, शाम खड़े तेरे आगे। शाम खड़े तेरे आगे, तेरा पीड़ा वो ही हरेगा चाल गो तेरे सागे। चाले गो तेरे सागे। खेलो ढेलो वाको सीधो, खेलो ढेलो वाको सीधो, बदले भाग्य की रे गम की गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। बनरी गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। आसी आसी सावरियो, आसी आसी सावरियो तुम तेर लगा कर देख ले। मन की गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। मन की गाथा सावरिया ने। बोले सावरिया सेठ की जय हो। हाथू माही लगी कचहरी, शाम करे सुनवाई रे। खाटू माही लगे कचेरी, श्याम करे सुनवाई रे। श्याम करे सुनवाई रे। साचो न्याय चुका तो आयो, जाने पीड़ पराई रे। जाने पीड़ पड़ाई रे। भक्त सुनावे बाता सारी, भक्त सुनावे बाता सारी, चरण में माथो टेक ले। मन की गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। मन की गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। सुन सी सावरिया, सुन सी सावरिया तू तेर लगाते देख ले। मन की गाथा सावरिया ने आज सुना के देख ले। मन की गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। मन की गाथा सावरिया ने आज सुना कर देख ले। सुन सी सावरियो, सुन सी सावरियो तू तेरे लगा कर देख ले। मन की बाता सावरिया आज सुना कर देख ले। मन की बात सावरिया ने। आसी आसी आसी, हरि घड़े भरोसे आसी। हो तुम्हारे मौला से, वो तो माहिरो मौला सी। वो सब सांझ लिया बासी। सब सांझ लिया बासी। बाई आसी आसी आसी।
जो नरसियो जो सावरियो नहीं आसी। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। पहला विश्वास है कि वो मेरे कार्य सिद्ध करने जरूर आएगा, वो मेरी टेर सुन के जरूर आएगा, वो मेरी बात जरूर सुनेगा। ये तो है विश्वास, भक्त का विश्वास है। पर भक्त की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? वो नरसिंह जी की है कि जो सावरियो नहीं आसी। अगर मैंने पुकारा और वो नहीं भी आया तो क्या हुआ? पर नरसैयो गुण गासी। अगर वो नहीं भी आएगा तब भी नरसियो सावरियारो गुण जरूर गाएगा कि बाई आसी 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 हरि हरे भरोसे आसी। तो ये विश्वास जो है, उसी विश्वास पर ठाकुर जी खरे उतरे और भीष्म पितामह को दिए हुए वचन को पूर्ण किया है। भगवान का दर्शन पाकर, बुद्धि को श्री चरणों में समर्पित कर कर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया, परम गति को प्राप्त किया है। तो महाराज, आंखों से दिखना कम हो जाए, कानों से सुनना कम हो जाए, मुंह में से दांत सारे गायब हो जाए, जिह्वा लड़खड़ाने लगे, उससे पहले उनका नाम ले लो, उन्हें याद कर लो। न पैर चलेंगे, न हाथ चलेगा, न सेवा कर पाओगे, न उनके तीर्थ धाम जा पाओगे, न कानों से उनका नाम सुन पाओगे, न नैनों से उनका दर्शन कर पाओगे, लड़खड़ाती हुई जिह्वा से उनका नाम भी नहीं ले पाओगे। ऐसी स्थिति आए जीवन में, उससे पहले उनका नाम ले लो, उन्हें याद कर लो, उन्हें अपना बना लो। ये जो शरीर दिया है, दुर्लभो मानुषो देहो, ये दुर्लभ देह दिए परमात्मा ने। देहा नाम दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो, देहा नाम देहिनाम षड़भंगुरा। बीजी लाइन छे। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम षड़भंगुरा, तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ है ये देह, क्षणभंगुर भी है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर, और यही देह क्षणभंगुर है। आज यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ थे? आज ये समाचार, कल क्या समाचार, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दुर्लभो, जितनी दुर्लभ देह है उतनी क्षणभंगुर है। कई जन्मों के बाद तो 84 लाख योनियों के बाद तो मिलती है, और पट में चट में छूट भी जाती है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर किसी माँ के गर्भ में जाना, फिर अवतरित होना, फिर सारी वो संसार की चक्र, माया जाल। मैं ये नहीं कहती आप संसार छोड़ दो, न कभी कहा है, न कभी अभी कह रही हूँ, न कभी कहूंगी, न कभी कहा है, न अभी कह रही हूँ, न कभी कहूंगी कि आप सब छोड़ दो। जो कर्तव्य उन्होंने दिए हैं, जो जीवन उन्होंने दिया है, उसमें से कुछ मत छोड़ो। बस एक काम करो, उन्हें अपना बना लो, उन्हें भी उसमें सम्मिलित कर लो, उन्हें मत छोड़ो। बाकी सब नहीं छूट सकता, तो उन्हें क्यों छोड़ना है? उन्हें पकड़ के रखो, उसे आपका बना लो, उनसे अपने मन की बात करो। तो इस प्रकार महाराज, भीष्म पितामह को परम गति की प्राप्ति हुई है। भीष्म पितामह के परम धाम जाने के बाद पांडवों ने अब प्रतीक्षा की है उत्तरा के पुत्र की। पांडवों का अंतिम अंश उत्तरा के गर्भ से एक बालक अवतरित हुआ है। जन्म लेते से वो बालक चारों ओर देखने लगा, तो ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित, क्योंकि वो सब में परीक्षा कर रहा था। किसकी परीक्षा? जो स्वरूप माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित के साथ था, वो चतुर्भुज नारायण का, जो गदा हिला हिला कर उस बालक की रक्षा कर रहे थे। बालक सोच रहा था कि यहाँ बाहर वो क्यों नहीं दिखाई देता, वो बाहर ही नहीं दिखता है, वो अंदर ही दिखेगा। बाहर उसे ढूंढोगे तो वो कहाँ मिलेगा? बाहर तो ये संसार है,
जंजाल से भरा हुआ, चक्करों में लिपटा हुआ। इन चक्करों में हम भी चक्कर घान घूमते रहते हैं। कभी कौन घुमाता है, कभी कौन घुमाता है, कभी कौन घुमाता है। जीवन तो ऐसा ही होता है, संसार तो ऐसा ही है जैसा ठाकुर जी ने बनाया। लेन देन, ये वो, ये सब ऋणानुबंधन है जो मनुष्य अपने जन्म के साथ लेके आता है। पर अगर उनका दर्शन स्थिर रखना है तो नयनों को मूंद कर अंदर उनको देखना पड़ेगा। परीक्षित परीक्षा करने लगे कि मेरे साथ जो मां के गर्भ में था वो कहां है, पर वो बाहर तो कहीं दिख नहीं रहा, पर नाम हो गया परीक्षित। परीक्षित जैसे बड़े होने लगे, नगर में उनका प्रेम बढ़ने लगा, प्रजाजनों से उनका संबंध व्यवहार स्थापित हो गया। युधिष्ठिर जी ने उन्हें राजा घोषित कर दिया और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। अब परीक्षित राजा हो गए, राजा परीक्षित सुचारू रूप से अपने राज्य का कार्यभार संभाला है। अपने धर्म का पालन करते हुए परीक्षित राजा ने प्रजा को अनंत सुख दिए। समय बीता, परीक्षित राजा ने दिग्विजय करने का निर्णय किया। दिग्विजय करने के लिए एक दिन वन में गए शिकार करने के लिए। उससे पहले राजा अपना वो खजाना देखने के लिए गए, जिस खजाने को पांडवों ने एकत्रित किया था। जब राजसूय यज्ञ किया तो पांडवों ने कई राज्यों को जीता और वो खजाना एकत्रित, पहले ऐसी परंपरा थी, जिस राज्य को जीतोगे उसका राज्य से खजाना आपके राज्य में सम्मिलित हो जाएगा। और प्रजा पालन के लिए सैनिक जो लड़ते थे उस वक्त, जो योद्धा होते थे, इतने सारे सैन्य बल जो होता था, उनकी परवरिश उसी राजकोष से की जाती थी, ऐसी परंपरा थी। तो राजसूय यज्ञ के वक्त दिग्विजय किया तो सभी राज्यों को जीता, अनंत संपत्ति धन उस खजाने में सम्मिलित हो गया। पांडवों ने तो स्वर्गारोहण किया, पर खजाना तो वही था। परीक्षित जी देखने गए, मेरे बाप दादा मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं, जाके देखूं। यहाँ वहां सब कुछ, कितना ही धन संपत्ति ऐश्वर्य, एक मुकुट पर नजर पड़ी। राजा ने उसे उठाया, सोचा कि अपने मस्तक में देखता हूँ सही बैठता है, एक साइज का है कि नहीं। वो मुकुट धारण किया, बाकी सारा अवलोकन करने लगे, भूल गए और वो मुकुट पहन के ही शिकार करने चले गए। बुद्धि भ्रमित हो गई। वो जरासंध का मुकुट था। जब जरासंध को जीता था राजसूय यज्ञ के वक्त, जरासंध जो कंस की दोनों रानी आस्ती और प्राप्ति के पिता, वो जरासंध, तो उनका राजकोष सम्मिलित हो गया। जरासंध का मुकुट धारण कर लिया तो बुद्धि जरासंध जैसी हो गई, नकारात्मक। वन उपवन घूम रहे हैं, शिकार किया, भूख लगी, प्यास लगी, कुछ न मिला, एक आश्रम पर पहुंचे। शमिक नाम के ऋषि का वो आश्रम था। शमिक ऋषि ध्यानस्थ विराजित थे। पास जाके कहा, राजा ने भूख लगी है, जलपान करा दो, कुछ भोजन दे दो। पर शमिक ऋषि लीन थे अपने भजन में, तो बात सुनी नहीं। और जब बात नहीं सुनी तो राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। जैसा क्रोध जरासंध का था, ऐसा ही क्रोध परीक्षित राजा के मन में प्रकट हुआ। अहंकार ने जन्म ले लिया कि मैं इस पूरे क्षेत्र का राजा हूं और आप मेरी प्रजा हो, आपसे मैंने कुछ मांगा तो आप सुन भी नहीं रहे थे। परीक्षित जो पांडवों के वंशज हैं, जिनके वंश पर परमात्मा की इतनी कृपा बरसी, कृष्ण उनके यहाँ सारथी बनकर रहे। जब प्रहलाद जी का भगवान श्री नरसिंह जी ने रक्षण किया था और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, तब ठाकुर जी ने प्रहलाद जी से भी कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। जब भगवान प्रसन्न होते तो मांग लो मांग लो मांग लो करते हैं। हमारे सामने आ जाए तो पता चले, मांग लो करते। जब हम मांगेंगे तब पता चलेगा, आपका सब खाली हो जाएगा। जहां देखो वहां मांग लो। तो हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, भगवान जानते हैं, प्रभु जानते हैं कि जो भक्त उनके होते हैं ना, वो उनके सिवा कभी कुछ नहीं मांगते। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान उसी भक्त को बोलेंगे
कि मांग ले, जानते हैं तो मेरा भक्त है, मुझे मेरे अलावा कुछ चाहता ही नहीं है, क्या मांगेगा। और वहां प्रमाण बन जाता है कि भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु देना है ना तो इतना दे दो कि ये जो मेरे पिता है ना, जिनका आपने अभी वध किया है, कि भगवान के मैंने उद्धार किया है, कोई वध नहीं किया है। हाँ हाँ ठीक है, आपने उनका उद्धार किया है, तो अब ऐसा वरदान दे दो कि आपके साथ जो कपट किया, मेरे पिता ने जो छल किया, मेरे पिता ने जो आपके साथ बैर बुद्धि रखी, उस बैर बुद्धि के लिए आप उनको पाप ग्रह नहीं दोगे, आप उनको क्षमादान दोगे। ये मांगा कि आप मेरे पिता को क्षमादान दे दो, बस मुझे यही चाहिए, क्योंकि मेरे पिता ने जितने कर्म किए हैं उसके बदले अगर जो उनको फल मिलेगा ना, तो उनकी न जाने क्या गति होगी। तो प्रभु इतना वरदान दे दो कि आप उनको क्षमा कर रहे हो, आप मेरे पिता को क्षमा कर दो। तो भगवान ने क्या बोला पता है? अरे पार्थ नहीं, प्रहलाद, अरे प्रहलाद, जिसके वंश में, जिसके कुल में, जिसके परिवार में तुम जैसा एक भक्त हो, उसके कुल की तो एक दो क्या 21 पीढ़ियां तक तर जाएगी। तुम्हारे पिता को किसी पाप का कोई फल मिलेगा ही नहीं। तुम्हारे पिता को छोड़ो, 21 पीढ़ी तक तुम्हारे वंश में ये पाप प्रभाव नहीं डालेगा। तो कहने का मतलब कोई एक ही जीव ऐसा हो जो भक्त हो, तो उसके वंश की कई पीढ़ियां तर जाती है। तो यहाँ पर जो परीक्षित है वो पांडव वंश के हैं, हाँ? वो पांडु राजा के पुत्र हैं, जिनके वंश में निरंतर परमात्मा रहे। पांडवों ने परम भक्ति की है कृष्ण की। तो परीक्षित राजा की ऐसी कुबुद्धि कैसे हो सकती है कि वो किसी ऋषि का, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे? ये तो संभव नहीं ना। पर वो जरासंध का जो मुकुट पहन लिया, उससे उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वो ऋषि का अपमान कर बैठे। तब भी समय ऋषि ने आंखें नहीं खोली तो चले गए राजा वहां से। एक मरा हुआ सांप शमिक ऋषि के गले में डालते गए। जब अपने नगर में पहुंचे, अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए और जैसा ही मुकुट उतारा, राजा को अपनी भूल का, बुद्धि जो भ्रमित हो गई थी, एहसास हो गया कि मैं पांडव वंशी परीक्षित इतना बड़ा पाप कैसे करके आ गया। मेरा मन कैसे चला कि मैं अपने पूर्वजों का, अपने वंशजों के नाम को, कीर्ति को दाग लगा सकूं। ऐसा कर्म मैंने कैसे किया? मैंने ब्राह्मण देव का अपमान किया। और यहाँ पर सभी ऋषि के जो पुत्र थे, श्रृंगी, जो नन्हे से बालक हैं 7 वर्ष के, और उस नन्हे से बालक ने नई नई सिद्धियां प्राप्त की हैं। उस बालक ने जब सुना कि राजा परीक्षित के द्वारा उनके पिता का अपमान किया गया है, तो उस नन्हे से बालक ने क्या किया? राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। ऐसा शाप दे दिया। परीक्षित राजा को यह श्राप लगा। इसका समाचार जब राजा को मिला तो परीक्षित राजा विचलित नहीं हुए, न क्रोधित हुए, न दुखी हुए, न उदासीन हुए। जैसे कि जो चाहते थे वो मिल गया, ऐसा स्वीकार कर लिया। और उसी वक्त वल्कल वस्त्र धारण करके राजसी ठाट छोड़ के परीक्षित राजा ने राज्य का त्याग कर दिया, गंगा तट पर जाकर विराजमान हो गए। सूत जी ने वर्णन करते हैं, शंभकादिक ऋषि, ये परम धर्म परायण राजा परीक्षित जी, जिनको एक नन्हे से बालक ने अंजलि में जल भरकर अपनी नई सिद्धि के चलते उस सिद्धि को साबित करते हुए राजा को ऐसा शाप दे दिया। पर राजा ऐसे शाप का अधिकारी नहीं था, क्योंकि परीक्षित राजा ने अपने राज्य में जब तक रहे हैं तब तक धर्म की स्थापना रखी है। धर्म के 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों का परीक्षित राजा ने पालन किया है। सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये धर्म के 4 स्तंभ है। धर्म इन 4 स्तंभ पर टिका हुआ है और इसी धर्म को आधार बनाकर राजा परीक्षित ने अपने प्रजा का पालन किया, अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाया। अब सतयुग जब होता है तब धर्म 4 चरण पर टिकता है। जब त्रेता
कलयुग होता है तो धर्म 3 चरण पर टिकता है, एक चरण कट जाता है सत्य का, और जब द्वापर आता है तब धर्म के 2 चरण कट जाते हैं जो है सत्य और तप। इसके बाद जब कलयुग आता है तब धर्म के 3 चरण कट जाते हैं और धर्म केवल एक दया नाम के चरण पर टिका रहता है। धर्म के 4 स्तंभ है, सत्य, तप, दया, पवित्रता। ये 4 गुण जहां तत्व जहां है समझो वहां धर्म है, और इसमें से एक भी नहीं है, एक एक कम है तो युग का प्रभाव है। सतयुग में 4 स्तंभ, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1 जो है दया। आज धर्म दया पे टिका हुआ है। सुध जी वर्णन करते हैं कि राजा तो बड़े धार्मिक थे, धर्म परायण रहे, और जो कली आया था शूद्र बनकर, उस कली को भी मारने को राजा आतुर हो गए थे। राजा ने पृथ्वी रूपी गाय को और धर्म रूपी बेल की रक्षा की, तलवार लेकर ऐसे रहे अपने राज्य के चारों ओर कि कभी कलयुग प्रवेश न कर सका। पर एक बार कलयुग ने थोड़ी कोशिश की और बेल यानी धर्म और धरती को मारने के लिए जब एक शूद्र आया तब क्या किया परीक्षित जी ने, सूत जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित जी उसे मारने लगे तो उस कलयुग ने राजा का चरणों में आश्रय ले लिया और कहने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं जहां जाता हूं आप तलवार लेके आ जाते हो, आप मुझे रहने के लिए स्थान दो, जो स्थान आप मुझे दोगे मैं वहीं रहूंगा। परीक्षित राजा ने 4 स्थान दिए हैं कलयुग को रहने के लिए। अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो, कलयुग का 4 स्थान दिए। धूतम जहां जुगार खेली जाएगी, कली तुम वहां रहना। पानम जहां मदिरा पान किया जाएगा, कली तुम वहां रहना। स्त्रियः जहां स्त्रियों को शोषण किया जाएगा वहां तुम रहना, और जहां हिंसा की जाएगी वहां तुम रहना। ऐसे 4 स्थान दिए हैं परीक्षित राजा ने कलयुग को रहने के लिए। इन 4 स्थानों पर कलयुग रहता है। अब आप सोच लो कि आप इस कलयुग के साथ रहते हो। सोने में भी दिया है ना। हाँ, वो अभी अभी अब आएगा। फिर जब ये बार बार कलयुग बार बार राजा से याचना करने लगा, पुनश्च याचना मानाय, जब बार बार याचना करने लगा कि आपने मुझे ऐसा पवित्र स्थान दे दिए, एक तो कोई अच्छा स्थान दो जो थोड़ा शुद्ध हो, ठीक हो। तो पुनश्च याचना मानाय जात रूप मदात प्रभु हो, हे प्रभु आप तो राजा हो और राजा परमात्मा प्रभु के समान होता है, तो मेरी आपसे बार बार याचना है कि कोई एक अच्छा स्थान दे दो। तो ततो दूतम मदम कामम रजो वेरम च पंचमम, 5वां स्थान दिया तब जाकर। हाँ, कौन सा? कामम रजो वेरम च पंचमम, ऐसे स्वर्ण में कली तुम रहो जो लूट के लाया गया हो, ऐसे सोने में तुम रहो जो किसी से छीन के लाया, जो जबरन लाया गया हो, किसी को प्रताड़ित करके मार के काट के जो पाया गया हो, ऐसे सोने में तुम रहो। बाकी तो सुवर्ण में महालक्ष्मी का वास होता है, पर लूट के लाया गया हो, किसी को मार के उसको मृत्यु देकर लाया गया हो, किसी का धन चुरा कर लाया गया हो, ऐसे स्थान पर कलयुग तुम्हारा निवास हो। इस प्रकार राजा परीक्षित ने 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। सूत पुराणी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषि, ऐसा परम पवित्र ये राजा, पर नन्हे से बालक ने, जो नादान है, अबोध बालक है, उसने अपनी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए राजा को शाप दे दिया। और जब शाप दे दिया तब राजा ने सब कुछ त्याग दिया, छोड़ दिया, और फिर राजा अनशन व्रत धारण कर कर गंगा तट पर जाकर विराजमान हो गए। जब राजा गंगा तट पर विराजमान हो गए तो उनको चारों तरफ ये बात पे कि परीक्षित राजा को शाप मिल गया है, ऐसे पावन पवित्र राजा को शाप मिल गया। राजा ने ऐसा क्या अपराध कर दिया? बड़े बड़े ऋषि, क्योंकि परीक्षित राजा ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 3 अश्वमेध यज्ञ क्या क्या मतलब समझते हो आप? आधा जीवन निकल जाए इसको करने में। 3 अश्वमेध यज्ञ किए तो कई संत महात्मा, कई ऋषि मुनियों से
राजा ने पूजन किए होंगे, स्वागत किए होंगे, अभिवादन किए होंगे। तो सारे ऋषियों ने सोचा कि परीक्षित राजा ऐसा कोई पाप कर ही नहीं सकता जिनको ऐसा 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिल जाए, ऐसा तो पवित्र राजा नहीं है। तो सारे संत महात्मा, जिन संतों का नाम हमें याद होना या हमारे मुख से लेना ये भी दुर्लभ बात है, ऐसे सारे संत महात्मा परीक्षित राजा की परम गति को देखने के लिए वहां पहुंचे हैं। नाम क्या, बहुत लंबा वर्णन है, मैं आपको संक्षिप्त में नाम बता देती हूँ कौन कौन से ऋषि, क्योंकि इस भागवत शास्त्र कहता है कि ऐसे ऋषि मुनियों के, ऐसे महात्माओं के नामोच्चारण करने से भी हमारे पाप राशि कम हो जाती है, हम पुण्य के अधिकारी हो जाते हैं। भाई संतों के नामों में, भगवान के नामों में इतनी महत्ता, तो संतों के नाम में नाम बताए हैं अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन, श्रद्धान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमद, इग्मवाह, मेधातिथि, देवल, अष्टिनेश, भारद्वाज, गौतम ऋषि, पिप्लाद, मैत्रेय, औरव, कवश, अगस्त्य।